Good morning, students. How are you? Today's topic is limitation of government company. बेटा पहले के टॉपिक में हमने बेटा गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट्स किए थे, उससे पहले हमने फीचर्स की थी। आज के टॉपिक में बेटा हम गवर्नमेंट कंपनी की लिमिटेशंस करने जा रहे हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है बेटा डीमेरिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बेटा इसके डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का मतलब है बेटा जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ मैनेजर रोल प्ले करते हैं बेटा, कहने को उन्हें हर काम को करने की पूरी छूट दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में उन बेचारों के पास अपनी मर्जी उन्हें कोई चलाने ही नहीं देता। कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर उनका जो बॉस है वो आकर उनके काम में दखल अंदाजी करता है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। बेटा जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो नॉमिनेट किया जाता है, उनको नॉमिनेट करने में गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ रोल प्ले करती है। दे आर चूजन फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। इन्हें चुनने में बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत से मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। दीज मिनिस्टर्स इंटरफेयर इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब बेटा ये मिनिस्टर इन रिप्रेजेंटेटिव्स के काम में दखल अंदाजी करते हैं, उन्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने देते। इट कैन बी thus said they do not have complete operational autonomy। बेटा इन्हें अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया जाता। जब बेटा इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को जब अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया जाता तो इन्हें अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी भी नहीं होती। तो जब इन्हें अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी नहीं है तो ये बेटा पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं आएगा, ये बेटा नेगेटिव एस्पेक्ट में आएगा, इसके लिमिटेशन के पॉइंट में आएगा। सेकंड पॉइंट है बेटा नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज़। बेटा इन गवर्नमेंट कंपनीज़ में काम को करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज़ भी बेटा कॉन्टीन्यूस लेवल पे रोल प्ले नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इन पॉलिसीज़ को बनाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बेटा टाइमली उनका तबादला कर दिया जाता है, उन ऑफिसर्स को चेंज कर दिया जाता है, या जब वो चेंज होंगे नया ऑफिसर आएगा तो वो पुराने ऑफिसर्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो पॉलिसीज़ अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। कॉन्टीन्यूटी इन पॉलिसीज़ इज़ नॉट अचीव ड्यू टू स्पीडी रिप्लेसमेंट इन द चेयरमैन एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज़। बेटा गवर्नमेंट कंपनी के चेयरमैन चेंज होते रहते हैं बार बार, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो भी टाइमली चेंज होते रहते हैं। एवरी न्यू ऑफिसर ट्राइज रन द कंपनी अकॉर्डिंग टू दिस विल। अब बेटा जो नया ऑफिसर आएगा वो कंपनी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग वो उसे नहीं चलाएगा। जब अपने अकॉर्डिंग चलाएगा तो नई पॉलिसीज़ बनाएगा, नए नियम बनाएगा। Thus the aim of the companies cannot be complete due to change in policies again and again। बेटा बार बार नीतियों में परिवर्तन करने से, बार बार रूल्स और रेगुलेशन में परिवर्तन करने से बेटा जो हमारी कंपनी का काम है, जो मेन एम है, वो बेटा एम भी टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। किसके कारण? कि जो पॉलिसीज़ हमने बनाई हैं उन पॉलिसीज़ में हम बार बार चेंज कर रहे हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन हम बना रहे हैं उन रूल्स और रेगुलेशन में भी हम बेटा रोज़ चेंज कर रहे हैं। तो बेटा इन पॉलिसीज़ में होने वाले रोज़ चेंज भी गवर्नमेंट कंपनी की लिमिटेशन में, ड्रॉबैक में रोल प्ले करते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। बेटा गवर्नमेंट कंपनी में जो भी प्रोफेशनल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्ले करते हैं, कई बार बेटा वो एडमिनिस्ट्रेटर अपनी फील्ड के एफिशिएंट व्यक्ति भी नहीं होते, अपनी फील्ड के कुशल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते।
प्रोफेशनल एफिशिएंसी इज नीडेड टू रन अ कंपनी। जबकि बेटा एक कंपनी को चलाने के लिए प्रोफेशनल लेवल के एफिशिएंट ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमारी उस कंपनी में काम करने वाले ऑफिसर जितने एफिशिएंट होने चाहिए वो एफिशिएंट नहीं होते। प्रोफिशिएंसी इज़ नॉट फाउंड इन द डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड। अब बेटा जो डायरेक्टर नॉमिनेट किए गए हैं, चुने गए हैं, उन डायरेक्टर्स में कई बार बेटा एफिशिएंसी नहीं होती जितनी उनमें एफिशिएंसी होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली कंपनी बिकम्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग। अब बेटा जब इन यूनिट में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर अपनी यूनिट के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, तो वो काम को भी प्रॉपर एफिशिएंसी से नहीं कर पाते, तो उनकी बिजनेस की यूनिट बेटा एक बिजनेस की यूनिट ना रहकर खाली एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन के रह जाती है, जिसमें काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अपनी फील्ड के एफिशिएंट व्यक्तियों में भी रोल प्ले नहीं करते। तो बेटा काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का एफिशिएंट होना ज़रूरी है, लेकिन एफिशिएंसी की यहाँ कमी पाई जाती है, जिसके कारण बेटा वो एडमिनिस्ट्रेटर अपनी यूनिट के काम को अच्छे से नहीं कर पाते। तो इन एफिशिएंसी भी इन गवर्नमेंट कंपनीज़ में प्रॉफिट के बजाय लॉस को लाने में रोल प्ले करती है, और बेटा ये पॉइंट भी इसके लिमिटेशन के पॉइंट में आता है। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। बेटा गवर्नमेंट कंपनीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें बेटा आम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है कि आपने ये काम कैसे किया, क्या कमी रह गई। तो बेटा कई बार डर के कारण भी वो अपने जो डिसीज़न हैं जो टाइम पे लेने हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि बेटा इन एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। इन्हें बेटा अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करनी पड़ती है। सीनियर डायरेक्टर्स डू नॉट टेक एनी रिस्की डिसीजन ड्यू टू द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इन द पार्लियामेंट। बेटा जब पार्लियामेंट में इन्हें अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, तो पार्लियामेंट में बेटा क्रिटिसिज्म को फेस करने के डर के कारण भी बेटा कई बार ये रिस्की वाले जो डिसीज़न लेने थे, ये एडमिनिस्ट्रेटर रिस्की वाले डिसीज़न नहीं लेते हैं डर के मारे। डर क्या होता है कि इन्हें पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट में पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। वेयर एज इट इज़ नेसेसरी टू टेक सच स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। जबकि बिजनेस को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए उन्हें वो रिस्की वाले डिसीज़न भी लेने थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर क्रिटिसिज्म को फेस ना करना पड़े वैसे रिस्की डिसीज़न टाइम पे लेते भी नहीं हैं और लेने से डरते हैं, जबकि वो डिसीज़न उन्हें लेने चाहिए थे। कॉन्सिक्वेंटली दीज कंपनीज रिमेन स्लो इन डेवलपमेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा ये क्रिटिसिज्म फेस करने के चक्कर में जो वो टाइम पे रिस्की डिसीज़न नहीं लेते, कंपनियां जो है स्लो तरीके से चलना शुरू हो जाती हैं। बेटा यदि वो डिसीज़न टाइम पे लेते तो काम फटाफट पूरे हो जाते और उनके किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। लेकिन बेटा पार्लियामेंट में इन्हें जवाब देना पड़ता है, तो जवाब को देने से डरने के कारण रिस्की वाले डिसीज़न ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ले पाते। जब बेटा डिसीज़न टाइम पे लिए ही नहीं, तो उनका जो डेवलपमेंट है, उनके जो विकास की गति है, उन्हें अपनी यूनिट को बढ़िया तरीके से चलाने में भी यहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये पॉइंट भी बेटा इसके ड्रॉबैक में रोल प्ले करता है। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने क्या किया, गवर्नमेंट कंपनी की बेटा हमने लिमिटेशन की, और जो लिमिटेशन हमने की उसके पॉइंट क्या क्या थे मैं दोबारा से आपको पॉइंट बता देती हूँ। पहला पॉइंट था इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, दूसरा था नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज, तीसरा था लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, लास्ट था बेटा फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। थैंक यू बेटा।